हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि MyOCL ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए जो भी आपका टेक्निकल सिलेबस है उसके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए इन डेप्थ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस लेकर के आऊँगा। आज से मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 1 और इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में वो करवाऊँगा। पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हैं। जब तक मैक्सिमम टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर लेते हैं सी प्रोग्रामिंग के, हम लोग वीडियोस लाएँगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएँगे, प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिदम्स, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप लोग को जरूर से जरूर फॉलो करनी है अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर पोस्ट के लिए फॉर्म डाल रहे हो। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है, खुद से सोचना है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा कि आंसर क्या होने वाला है, क्या टेक्निक यूज करनी है और कैसे ट्रिक्स एंड ट्रैप्स आप लोगों को दिए जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इस भी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर वीडियो लाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको रुकना है, पॉज, देन थिंक करना है, देन आप लोग को आंसर देखना है। तो आपको ये पीटीए फॉलो ही करना है। ठीक है, आप लोगों को ये वर्ड याद हो जाएगा, पीटीए, पॉज, थिंक एंड आंसर। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं सारे पैटर्न कवर करने की कोशिश करूंगा जो भी आपको सीबीटी एग्जाम में दिख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग एक काम करो, आप पॉज करो वीडियो को और टाइम लो, आप थोड़ा सा टाइम लो और फिर इसका आंसर मुझे बताओ। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक इंटीजर है, एक इंटीजर है ए, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। ठीक है, प्रिंट एफ लिखा हुआ है। प्रिंट एफ में तीन चीजें आपको प्रिंट करनी है, ए प्रिंट करना है, ए प्लस प्लस प्रिंट करना है, प्लस प्लस ए प्रिंट करना है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं किसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पर आपका 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 5। तो ए है एक वेरिएबल, इसके अंदर रखा है 5 और ये वेरिएबल क्या है, एक इंटीजर टाइप का है। इस लाइन से हमको ये समझ में आया। भैया प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, ए को प्रिंट किया जा रहा है, ए प्लस प्लस को प्रिंट किया जा रहा है, प्लस प्लस ए को प्रिंट किया जा रहा है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो वन बाय वन सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 5, जो पहली चीज लिखी हुई है, ए इज इक्वल टू 5 मतलब ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक इंटीजर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 5। अब पहली चीज जो उसने बोला प्रिंट करने को, वो बोला प्रिंट करो ए। तो जब सिंपल से ए को प्रिंट करोगे तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। भैया वेरी गुड, 5 आना चाहिए, राइट। क्या करता है, ए इज इक्वल टू 5, ए के अंदर 5 असाइन कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या प्रिंट करने को बोल रहा है, दूसरा प्रिंट करने को बोल रहा है ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले पुरानी वैल्यू को यूज करो, बाद में उसको इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, कैसे कैसे, तो पहले क्या करेगा ये, पहले 5 को यूज करेगा और जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा सेमीकोलन के बाद, तो ए की वैल्यू बढ़ा करके क्या कर देगा, 6 कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ए प्लस प्लस क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी नहीं जाते हैं, मैं यहाँ पे रफ करूंगा बहुत सारी चीजें, तो आप लोग नोट करते रहना। ए प्लस प्लस क्या करेगा, पहले ओल्ड वैल्यू को यूज करेगा, पहले ओल्ड वैल्यू को यूज करेगा। मुझे पता है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा इधर, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको। ओल्ड वैल्यू को यूज करेगा, देन देन ए को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जो प्लस करने को बोला है, वो प्लस करने को बोला है ए प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए क्या है, ये इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दो, बाद में वैल्यू को यूज करो। पहले इंक्रीमेंट कर दो मतलब ए प्लस प्लस पहले लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहले इंक्रीमेंट कर दो, पहले मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दो, अब इसकी वैल्यू को यूज कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज द वैल्यू। अब हम लोग एक्चुअल स्टेटमेंट पे आते हैं कि यहां पर चीजें क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, तो कई लोग का आंसर भी इसमें से आया होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा। पहले इन्होंने देखा होगा कि ए प्रिंट हुआ होगा 5, कई लोगों ने यहां देखा होगा 5, ये वाला अपने ऑप्शन गलत कर दिया होगा। ठीक है, इतना तो सही किया होगा मे बी। किसका,
हो सकता है ये भी आंसर आया हो, बट अगर मैं जो देख रहा हूं उसमें से ए और डी ऐसा लग सकता है सब लोग को सही। प्लस प्लस ए, उन्होंने सोचा होगा कि अगर 5 है तो 5 यहाँ पर यूज हो जाएगा, बाद में वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एक 5 यहाँ मिल गया, तो उन्होंने सोचा होगा हाँ ये वाला भी कंडीशन मिल रहा है। फिर इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी, उन्होंने सोचा होगा तो ये 6 हो गया होगा। ठीक है, ऐसा सोचा होगा। फिर यहाँ पर जाने के पहले ही वैल्यू बढ़ गई होगी तो 7 होगा। तो कई लोगों का, मैं मैक्सिमम लोगों का आंसर ये वाला मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। एंड ठीक है, पता नहीं ये वाला कैसे ट्रू होगा, आई डोंट नो। ये वाला 6 कैसे यूज होगा, मे बी उन्होंने प्री इंक्रीमेंट कर लिया उसको, तो उस बेसिस पे ट्रू कर दे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, इसका आंसर है क्या भैया? ए है, बी है, सी है, डी है, क्या आंसर होने वाला है? ठीक है, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर रफ करता हूँ, मेरे पास स्पेस की कमी है। आशा करते हैं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, और अगर नोट्स बना रहे हो तो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ए क्या कर रहा था? ए क्या कर रहा था? ए को रीड कर रहा था वैल्यू। ए क्या कर रहा था? सिंपली ए की वैल्यू को रीड कर रहा था। ए प्लस प्लस क्या कर रहा था? वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा था। प्लस प्लस ए क्या कर रहा था? प्लस प्लस ए क्या कर रहा था? प्लस प्लस ए वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा था। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आप लोगों को नहीं पता वो क्या है? सी लैंग्वेज ये गारंटी नहीं करता है, सी लैंग्वेज ये गारंटी नहीं करता है कि प्रिंटफ के आर्गुमेंट्स किस ऑर्डर में इवेलुएट होंगे, किस ऑर्डर में इवेलुएट होंगे। मतलब ये क्या करता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कंपाइलर, कि पहले ए प्रिंट होगा, कि प्लस प्लस ए प्रिंट होगा, कि ए प्लस प्लस प्रिंट होगा। ठीक है, इसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, और चूंकि हमारे पास यहां पर प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस दोनों सेम वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? दोनों ए को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट आउटपुट जो है वो गारंटीड नहीं है। ठीक है, इसलिए इस सिचुएशन को देखते हुए इसका आंसर क्या हो सकता है? अनडिफाइंड बिहेवियर। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आने वाला है? अनडिफाइंड बिहेवियर। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया? अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस क्वेरी को आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, लेकिन इस बार आप ग्रेजुएट इंजीनियर होने चाहिए आईओसीएल में, आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करके जाना बस। सारे ट्रिकी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोग को करवाने वाला हूँ, सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को याद है ना, मैंने आप लोगों को बताया था पीटीए, पॉज, थिंक, देन आंसर। ठीक है, आप लोगों ने क्या आंसर किया था इसमें? आ, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं देखता हूं फिर कितने लोगों ने सी मार्क किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ मुझे। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग का क्वेश्चन हो गया होगा आशा करते हैं ये वाला। सो चलो डिस्कस करते हैं अब हम लोग। तो पहला क्या दिया हुआ? इंट एक्स इज इक्वल टू 10, मतलब एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है? 10 रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट, इंट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 एक्स। इसमें दो चीजें हैं, देखो, एक तो है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक तो है प्री इंक्रीमेंट। कैसे ये वैल्यू चलेगी और कैसे टेम्पटिंग आंसर्स बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन में आपको वापस से देखने को मिलेगा। ये है आपका पार्ट 1 जो इस क्वेश्चन में है, ये है आपका पार्ट 2, इसी को आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, एक्स और वाई का आंसर बताना है कि एक्स और वाई वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो एक्स प्लस प्लस क्या बोलता है? अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एक्स प्लस प्लस क्या बोलता है? पहले पुरानी वैल्यू को यूज करो, बाद में उसकी वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, तो ये एक्स प्लस प्लस क्या यूज कर रहा होगा? ये पहले एक्स की कितनी वैल्यू थी? 10, तो 10 को यूज किया और फिर उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो करंटली हमारे पास एक्स कितना था? 10, मैंने 10 यूज किया, अब उसकी वैल्यू बढ़ा दी, मैंने कर दी उसको इंक्रीमेंट, 11 कर दिया। ठीक है, प्लस, अब वो 11 था ऑलरेडी, प्लस प्लस एक्स, मतलब 11 था, अभी प्री इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट होगा, राइट? प्लस प्लस एक्स, प्री इंक्रीमेंट, मतलब एक बार और वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। एक्स कितना हो गया? 12। तो अब ये कितना बन गया? 12 और 10, 22, और ये जाएगा वाई के अंदर। आपको दिखा 22, आपने मारा टिक, और एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है, एक्स की वैल्यू यहां से आप देख लिए 12।
तो x हुआ 12 और y हुआ 22। ये आप लोगों ने देखा, आपने मारा ए पे आंसर। बोला था भैया कि आईओसीएल इजी होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और ये वाला हमारा सही है। फिर से गलती हो गई आपसे। गलती कैसे हो गई? बेटा क्या पढ़ रहे हो? सी लैंग्वेज। मैंने अभी बताया था आपको, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, सी लैंग्वेज ये गारंटी ही नहीं करता है कि x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पहले इवेल्युएट होगा। इसलिए इसका भी आंसर क्या होने वाला है? अनडिफाइंड बिहेवियर। बताओ सही है क्या? कितने लोगों का सही हुआ? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। चलो अब ये वाला सही कर देना, ठीक है? क्या इसका भी आंसर अनडिफाइंड है क्या? एक बार ट्राई करो। की वैल्यू क्या है? मैं व्हाइट कलर लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या है भैया? 5। बी की वैल्यू क्या है भैया? 10। ठीक है, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 10। अब उसने क्या बोला? प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, देन भैया प्लस लगा, देन प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी। तो भैया ये वाला पैटर्न तो आपने बताया था कि पता ही नहीं चलेगा कि पहले ये इवेलुएट होगा या पहले ये इवेलुएट होगा, है ना? इसलिए मैंने अनडिफाइंड पे टिक लगा दिया। बेटा गलती कर दिए, बेटा गलती कर दिए, क्योंकि यहां पर सेम वेरिएबल मॉडिफाई नहीं हो रहा है। वहां पर क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? सेम वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा था। सेम वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा था, ध्यान से देखो अगर, तो एक्स प्लस 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 एक्स प्लस 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 एक्स, सेम वेरिएबल मॉडिफाई अगर हो रहा होगा ऐसे, तो उसका आंसर अनडिफाइंड आपको लिखना है। यहां पर वेरिएबल ही अलग अलग है, ठीक है? तो यहां पर अनडिफाइंड जिन्होंने भी टिक किया है, बेटा आपसे हो गई गलती, आप फंस गए फिर से ट्रैप में। ये दो क्वेश्चन भैया अनडिफाइंड वाले करवा दिए, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न का था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने अनडिफाइंड वापस से टिक लगा दिया। ठीक है, अगर सेम वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है उस कंडीशन में ही आपका अनडिफाइंड आंसर आएगा। यहां पर वेरिएबल अलग है। चलो अब इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे और अप्लाई कैसे करना है, आंसर क्या आएगा वो चीजें देखो। तो ए प्लस प्लस मतलब भैया पहले पुरानी वैल्यू को यूज करेंगे, देन प्लस प्लस कर देंगे। तो मैंने क्या यूज किया? 5 यूज किया और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लस प्लस बी मतलब बी की वैल्यू पहले प्लस प्लस कर लो। प्लस प्लस कर दिया तो क्या होगी? 11। मैंने यहाँ यूज कर लिया 11। तो अब इन दोनों का सम 11 और 5 16। तो ये आया, ये वाले स्टेटमेंट का आंसर आया 16। तो भैया जिसमें जाओ देखो, ये तो ऑप्शन बी मिल गया तुरंत हमको, 16। नेक्स्ट एक बार देख लो, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू करंट में 6 है, तो यहां पर देखो 6 भी मिल गया। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारी 11 है, तो 11 भी मिल गया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो जिसका अनडिफाइंड आंसर नहीं है, वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर कौन सा सही है? बी सही है। बताओ लेवल ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है? ये सीरीज आपको फॉलो करनी है, आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीबीटी एग्जाम में। तो आपको बहुत केयरफुली आंसर करना है। छोटे क्वेश्चंस होंगे बट लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, प्लीज प्लीज फॉलो करना ये प्लेलिस्ट आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन करो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का तो आंसर आप तुरंत कर सकते हो। रीजन, भाई ये वाला क्वेश्चन इस पैटर्न का तो आपने बताया, देखो सेम वेरिएबल है, आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है? एक ही वेरिएबल बार बार मॉडिफाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड बिहेवियर। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस देख करके भी कर सकते हो, ठीक है? अगर एक ही वेरिएबल बार बार मॉडिफाई हो रहा है किसी भी प्रिंटफ के अंदर, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनडिफाइंड बिहेवियर आने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। को सेम वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या इसका आंसर भी अनडिफाइंड बिहेवियर है? यस। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको करते हैं। ये फॉर लूप का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। अगर कोई सिंटेक्स एरर या इनफाइनाइट लूप लगा रहा है तो उसको थोड़ा सा सी लैंग्वेज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो है, आई लेस देन 5 होगा तब तब आई को प्लस प्लस करते रहना और वैल्यू को प्रिंट कराना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? इसको सिंटेक्स एरर मत मान लेना कि यहाँ पे नहीं लिखा है बाहर लिख दिया तो सिंटेक्स एरर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आई इज इक्वल टू जीरो, क्या जीरो 5 से छोटा है? वो बोलेगा हाँ। तो लूप के अंदर जाओ और वैल्यू प्रिंट करो, तो पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो जीरो होगी।
तो ऑप्शन बी बाहर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस होने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, तो क्या 1 <5 है, बोलेगा हाँ, तो जाकर के प्रिंट कर दो, जाकर के प्रिंट कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई 1। ठीक है भैया, नेक्स्ट वैल्यू हो गई 1, दो ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं, ए और सी। नेक्स्ट वापस से आई प्लस प्लस होगा तो आई हो जाएगा 2, 2 <5, यस ट्रू, ये हो गया 3। क्या वापस से आई प्लस प्लस होगा, यस, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आई प्लस प्लस होता रहेगा, तो 3 <5, यस ट्रू, तो ये 3 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 4 <5, यस ट्रू, ये 4 भी प्रिंट हो जाएगा, यहाँ भी 4। नेक्स्ट 5 <5, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और 5 प्रिंट नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इनफाइनाइट लूप जिसने भी लगाया है उसको दोबारा सी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है, तो ऑप्शन क्या ट्रू हो गया, ए ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को करो, इंट आई इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आई जब तक 5 से छोटा है तब तक तुम अंदर जाओगे, वैल्यू प्रिंट करोगे, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस होता रहेगा, इसका आंसर बताओ। तो आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5 है, अंदर जाओ और आई की वैल्यू प्रिंट करो, तो 0 प्रिंट करोगे, फिर आई बढ़ जाएगा, फिर वापस जाएगा यहाँ पर, और वापस से क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 <5 है, हाँ है, तो अंदर आओ प्रिंट करो, 1 प्रिंट होएगा, फिर 2 प्रिंट होएगा। सिमिलरली जैसे पिछला क्वेश्चन था फॉर लूप से, ये क्वेश्चन है व्हाइल लूप से। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी और वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, कब तक चेक होगी, 4 <5 तक। जैसे ही 5 <5 आएगा कंडीशन फॉल्स होगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 4 होने वाली है। 5 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, इनफाइनाइट लूप नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बताओ, जस्ट ये डू वाइल लूप है। फॉर लूप का जो भी क्वेश्चन था, वाइल लूप का जो भी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, बट डू वाइल लूप से क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, पहले प्रिंट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करेगा। तो पहले क्या है, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 दिया है, प्रिंट करो पहले, तो प्रिंट कर दिया भैया आई इज इक्वल टू 0, देन उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो ना। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, 1 <5 है, बोलेगा हाँ 1 <5 है, तो क्या करेगा, आगे जाकर फिर से जाकर के डू लूप में जाएगा, और क्या प्रिंट करेगा, 1। ठीक है, तो 0 प्रिंट हो गया था, 1 प्रिंट हो गया, जो भी 0 प्रिंट नहीं कर रहे हो गलत हो गया, इनफाइनाइट लूप नहीं है, 0 1। ठीक है, सिमिलरली कब तक चलेगा, जब तक 4 <5 है तब तक चलेगा, जैसे ही 5 <5 होगा ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और आपका लूप हो जाएगा टर्मिनेट, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट आपको अगर पता नहीं है तो मैं वो भी साथ में रिवाइज करवा दूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर जिनको भी आता है वो 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, आपका हो जाएगा आराम से। पहले यहाँ पर देखो, आई की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन की गई है 0। ठीक है, दूसरी आई जो डिफाइन किया गया है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है फॉर लूप के अंदर। तो हमेशा याद रखने वाली कौन सी बात है, याद रखने वाली ये बात है कि जो फॉर लूप का आई है, जो डिफाइंड है, जो डिक्लेयर किया गया है, उसका स्कोप कहां तक होता है, उस फॉर लूप के ब्रेसेस के अंदर तक ही होता है। ठीक है, और जो ओरिजिनल इंट आई इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड लिखा हुआ है, वो ग्लोबल आई डिक्लेयर है। ठीक है, तो ध्यान देना भी इस चीज का, इसके बेसिस पे आंसर आपका वेरी कर जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा। सबसे पहले एक तरह से ये मान लेना है हमको कि ये दूसरा आई है और ये दूसरा आई है। ठीक है, तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए पहला वाला जो आई है उसको लिख देता हूं आई डैश, आई डैश इज इक्वल टू 0, और आई इज इक्वल टू 0 जो लिखा हुआ है ये फॉर लूप वाला है। ठीक है, फॉर लूप का स्कोप, ये वाले आई का स्कोप कब खत्म हो जाएगा, जब ये कंडीशन आएगी। ठीक है, लेकिन इसका स्कोप आई डैश वाले का खत्म नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो आउटपुट क्या आने वाला है इसका। क्या कर रहा है ये, इंट आई इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर रहा है, मैंने कर दिया, और हर बार वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है और वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात हो रही है, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या बोला, आई इंट आई इज इक्वल टू 0, मैंने कर दिया। क्या आई 3 से छोटा है, हाँ भैया आई 3 से छोटा है, तो क्या करो, वैल्यू प्रिंट कर दो, मैंने प्रिंट कर दिया 0। जो ये फॉर लूप वाला आई है वो इस फॉर लूप के बेसिस के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, तो आई 0 इज लेस देन 3, यस, कंडीशन ट्रू, तो कौन सी आई प्रिंट होगी, ये फॉर लूप वाली आई प्रिंट होगी, तो भैया 0 प्रिंट कर दिया। क्या 0 प्रिंट हुआ, क्या 0 प्रिंट हुआ, क्या 0 प्रिंट हुआ, हाँ, क्या हुआ होगा। नेक्स्ट वापस से इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट किया, कंडीशन चेक हुई, क्या 1 <3 है, हाँ है, तो आई को प्रिंट करो, 1 प्रिंट हो गया, आगे चलो।
1 प्रिंट हो गया। आगे चलो, 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, क्या 2 <3 है? हाँ है। नेक्स्ट, ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, क्या 3 <3 है? कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट का मतलब आप इस ब्रेसेस से बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही ब्रेसेस से बाहर आए, आपके पास एक प्रिंटफ लिखा हुआ है। अब आपको यह बताना है कि इस प्रिंटफ में आई जो लिखा है, वो आई डैश वाली वैल्यू यूज होगी या आई वाली वैल्यू यूज होगी? ठीक है, तो कौन सी वैल्यू यूज होगी? आई डैश वाली वैल्यू यूज होगी, क्योंकि ओरिजिनल आई वही है। वो जो फॉर लूप वाला आई है, उसकी रेंज या उसका स्कोप बोले तो क्या है, कहां तक है उसका रेंज या स्कोप? उस ब्रेसेस के अंदर है जो फॉर लूप के अंदर लगा हुआ है, ये येलो वाला ब्रेसेस। ठीक है, तो वो आई डैश की वैल्यू को यूज करेगा और उसी की वैल्यू को यहां पर प्रिंट करेगा। तो आई डैश की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 0, ना कि 3। तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन हो गया। एम आई राइट? समझ में आया कॉन्सेप्ट? कोई भी क्वेरी है, वापस से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ लो। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना है। ये छोटी छोटी बातें, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बताओ ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया और कितने लोगों का सही हुआ? अभी तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे इसको, फिर देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, सबसे पहले आई के अंदर 0 डाल दो। डाल दिया भैया। अब फॉर सेमीकॉलन आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस एंड द गेम इज सेमीकॉलन। यहां पर सेमीकॉलन ने गेम प्ले किया अपना। ठीक है, अदरवाइज ये तो पिछला वाला क्वेश्चन हो जाता। हमने ऐसा क्वेश्चन अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, उसके अंदर की सारी वैल्यूज को प्रिंट करके, लेकिन जो गेम चलाया वो सेमीकॉलन ने चलाया। अभी सेमीकॉलन लगने से क्या हो गया स्टेटमेंट? ये कुछ ऐसा हो गया, देखो। फॉर सेमीकॉलन एंड आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, ये कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कंडीशन तो चेक होगी, लेकिन फॉर लूप के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आपको प्रिंटफ करना है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये फॉर लूप खत्म होने के बाद का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो होगा क्या अब देखो। अच्छा भैया, एरर क्यों नहीं है इसमें? एरर, कंपाइलेशन एरर क्यों नहीं है? कंपाइलेशन एरर बेटा तब होता जब ऐसे लिखा होता, देखो। सेमीकॉलन आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस, लेकिन यहां पर ये सेमीकॉलन नहीं लगा होता, तब आता आपका सिंटैक्स एरर आंसर। ठीक है, बट सेमीकॉलन लगाया है, इसका मतलब क्या है? वो फॉर लूप का जो ब्रेसेस है उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं चल रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली फॉर लूप है वो। बस कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, कुछ नहीं होगा, कंडीशन चेक होगी, कुछ नहीं होगा, कंडीशन चेक होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, चलो अब करके देखते हैं हम लोग। इसको रफ करता हूँ, ठीक है। इसको रफ करता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ क्या हुआ होगा। देखो, पहली इटरेशन जब चली तो आई क्या रहा? आई क्या था? आई की वैल्यू इनिशियल, आई की वैल्यू थी भैया 0। तो क्या, क्या 0 लेस देन 5 है? तुम बोलोगे हाँ ट्रू। तो लूप के अंदर जाओगे, कुछ नहीं करोगे। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 से बढ़ाओगे, 1 से बढ़ गई। क्या 1 लेस देन 5 है? यस, ट्रू, अंदर जाओगे। क्या 2 लेस देन 5 है? अंदर जाओगे। ये सारी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यूज है जो मैं लिख रहा हूं? ये सब आई की वैल्यूज है, ये सब आई की वैल्यूज है। ठीक है, क्या 3 <5 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है। क्या आई इज इक्वल टू 4 है? यस, दिस इज कंडीशन ट्रू। क्या आई इज इक्वल टू 5 है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो जो फॉल्स कंडीशन है उससे आप क्या हो जाओगे? लूप से बाहर हो जाओगे, मतलब इस खाली ब्रेसेस से आप बाहर निकल जाओगे। बाहर निकल के क्या करना है? आपको आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो आई की करंट वैल्यू क्या है बताओ? आई की करंट वैल्यू है भैया 5। तो क्या प्रिंट होगा बताओ? 5। बताओ कितने लोगों का ये वाला क्वेश्चन सही हो गया? अगर ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर लोगे, राइट? चलो कर लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, एक एरे पे क्वेश्चन है। तो एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स रखे हुए हैं कुछ ऐसे, 10 20 30 40 50। ठीक है, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। ठीक है, चलो। अब हमको क्या करना है? हमको बताना है एरे 2 का
एरे में जो सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है, तो जाओ प्रिंट कर लो 30। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अभी ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताओ इसमें कौन सा आंसर होने वाला है। बहुत बेसिक नॉलेज इसमें यूज होगी आप लोगों की। एरे इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं उसका नॉलेज अगर आपको है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। चलो बताओ। ARR ऑफ 5 मतलब 5 एलिमेंट है किसी एरे में, लेकिन वैल्यू कितने की दी है बताओ। वैल्यू दी है सिर्फ 3 की, स्टार्टिंग में सिर्फ 3 की वैल्यू दी हुई है। तो पहली जो वैल्यू है वो 10 है, दूसरी 20 है, तीसरी 30 है, और चौथी और पांचवी के लिए कुछ नहीं दिया, 0 1 2 3 4। तो मुझसे पूछ रहा है ARR ऑफ 3 और ARR ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी। मतलब इस इंडेक्स पे जहां पे कोई वैल्यू नहीं है वहां पर क्या प्रिंट होगा, कि 0 0 प्रिंट होगा, या गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, या 30 0 प्रिंट होगा, या एरर मारेगा। आपका बताओ क्या प्रिंट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज करेगा। क्या यूज करेगा देखो, आपको पता होना चाहिए ये चीज। क्या पता होना चाहिए भैया। जब भी हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं और इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मान लो 5 एलिमेंट से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, 10 20 30, और दो वैल्यू अगर हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट जो इस एरे के हैं, वो किससे इनिशियलाइज होते हैं। क्या गार्बेज वैल्यू आती है, नहीं, जीरो से इनिशियलाइज होता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो पूरी एरे की वैल्यू क्या होगी, 10 20 30 0 0, अगर पूरी एरे को प्रिंट कराना है तो। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पर एक एरे रखी है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे हैं देखो, 0 1 2 3 4। एलिमेंट्स कैसे हैं, देखो एलिमेंट्स कैसे रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5। प्रिंट क्या करवाया जा रहा है, प्रिंट करवाया जा रहा है स्टार ऑफ, स्टार अभी भूल जाओ, पहले ARR की बात करो। ARR क्या होता है बताओ। जब भी हम लोग किसी एरे का नाम प्रिंट करवाते हैं, तो जो एरे का नाम होता है जनरली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, तो ARR इज सिंपली लाइक ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0। अब स्टार ARR का क्या मतलब हुआ, स्टार ARR का मतलब होता है एरे जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, एरे जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसकी उसकी वैल्यू। तो स्टार ARR का मतलब हो गया ये 1। क्यों, क्योंकि ARR का मतलब हो गया एरे के पहला एलिमेंट का इंडेक्स, और स्टार ARR का मतलब हो गया उसके अंदर की वैल्यू, तो 1। अब 1 यहां पे आ गया एंड +1 इसमें प्रिंट करा रहे हैं, तो +1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, A इज इक्वल टू 10, मतलब ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो बनाया, पॉइंटर बनाया, पॉइंटर P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। कैसा पॉइंटर है ये, इंटीजर टाइप का पॉइंटर। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंटर P जो है वो किसी एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ए का स्टोर कर रहा है। ठीक है, ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ए मेमोरी में कहीं पर लिखा हुआ है, मान लो 1024 लोकेशन पे, तो पी के अंदर क्या स्टोर होगा, पी के अंदर स्टोर होगा, पॉइंटर पी के अंदर स्टोर होगा 1024। ठीक है, ये एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब हमको क्या प्रिंट करना है, स्टार ऑफ पी। क्या प्रिंट करना है हमको, स्टार ऑफ पी, स्टार ऑफ पी। स्टार ऑफ पी का मतलब होता है पी जिसका भी एड्रेस स्टोर कर रहा है, अगर उसके बाहर स्टार लगा दिया, इसका मतलब उस एड्रेस पर जाओ और उसकी वैल्यू को प्रिंट करो। ठीक है, स्टार पी का सिंपली मतलब क्या है, स्टार पी का मतलब है पी के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर जाओ और जो भी वैल्यू वहां पर स्टोर है उसको निकाल के लाओ, और उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो उसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ लगाना पड़ेगा, और लगा हुआ है। तो प्रिंट एफ स्टार पी का क्या वैल्यू आएगा, पी किसका एड्रेस स्टोर कर रहा था, ए का, ए का, और ए का एड्रेस क्या था, 1024। 1024 पे क्या था, 1024 पे क्या स्टोर था, 1024 पे स्टोर था 10। तो क्या प्रिंट करेगा, 10। इजी क्वेश्चन, यस। क्वेश्चन नंबर 15। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10 मतलब ए के अंदर है 10। स्टार पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब एक पॉइंटर बनाए इंटीजर टाइप का, और वो एड्रेस स्टोर कर रहा है ए का। मान लो एड्रेस है इसका 1024। 1024 कहाँ स्टोर हो रहा है,
पी के अंदर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? स्टार पी, अभी मैंने बताया स्टार पी का क्या मतलब होता है? पी जिसका भी एड्रेस रख रहा है उसके अंदर की वैल्यू। तो पी जिसका भी एड्रेस रख रहा है, किसका एड्रेस रख रहा है? 1024 रख रहा है, किसका एड्रेस है ये? ए का। उसके अंदर की वैल्यू मतलब 10, उसको चेंज करके क्या रखना है? 20 करना है। मतलब स्टार पी इज इक्वल टू 20 का मतलब 20 वैल्यू जो है वो इस जगह पर जाकर के स्टोर हो जाएगी। स्टार पी की वैल्यू कितना है अभी? 10, तो उस जगह पे क्या स्टोर हो गया? 20। तो यहां पर हो जाएगा 20। अभी क्या प्रिंट करा रहा है? ए की वैल्यू, तो ए की करंट वैल्यू क्या है? 20, तो क्या प्रिंट होगा? 20। बताओ सही है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए स्लाइड में होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और इसका आंसर आप आइदर टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, और ये प्लेलिस्ट आप लोग को फॉलो करनी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर के आऊंगा, इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्लीज फॉलो दिस प्लेलिस्ट इफ यू आर टारगेटिंग दिस ग्रेजुएट इंजीनियर पोस्ट। ठीक है, तो जाकर के आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर से ज्वाइन करना है। आप लोग सर्च कर लेना ये यूजर आईडी एंड ठीक है। आप क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है? आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? सारा फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।